लोग आपसे नौकरी छीनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनसे नौकरी पाने के लिए आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको हार का सामना भी करना पड़ता है। आपके पेन को फार्मूला याद होना चाहिए, दिमाग को तो है ही, आपके पेन तक को फार्मूला। की अगर बात करूँ तो जब तक आप अपने फेलियर को एनालाइज नहीं करेंगे आप सक्सीड नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें नहीं हो पाया तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन 5 दिन कि क्यों नहीं हुआ। भीड़ में आप चल रहे हैं जी। आपको एक जॉब के लिए 20 लाख 25 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। सिर्फ खुद पे फोकस करना है और देखना है कि मुझसे आगे कौन निकल रहा है। आप जब भीड़ को भी देखना पड़ेगा आपको कि बाकी लोगों का क्या लेवल है और मेरा क्या लेवल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। दोस्तों, आज का इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप पूछेंगे कि स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि अभी हमें एक पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच पर, जहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं ऋषभ सर, जो कि हमारे साथ हैं, जिन्होंने IBPS के थ्रू प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद ऑप्ट किया था और अभी ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है। तो चलिए, सर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज इनकी जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की थी और जॉब में आने के बाद इन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, क्या सैलरी पैकेज है इनकी, प्रमोशंस के क्या रूल्स हैं बैंकिंग्स के अंदर। तो जो भी चीज़ें हैं बैंकिंग से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम ऋषभ राज है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ। मैं बाई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में बीटेक किया हुआ है मैंने, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और इंजीनियरिंग करने के बाद 2018 में IBPS PO दिया, क्वालिफाई किया। 3 साल एज ए PO मैंने काम किया है और अब प्रमोट होकर के ब्रांच मैनेजर पर हूँ। अच्छा सर, अगर बात करें कि आपका कौन सा मीडियम था ग्रेजुएशन के अंदर? इंग्लिश। मैं थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ। अच्छा, तो सर इंग्लिश मीडियम वालों को क्या हेल्प मिल जाती है, क्या एडवांटेज है इंग्लिश मीडियम का? देखिए, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में ही फ्रेम होता है, तो अगर आप थ्रू आउट इंग्लिश की आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपको उसको ग्रैस्प करने में और उसका सॉल्यूशन देने में, उसको आंसर करने में, इंटरव्यू राउंड तक भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको एडवांटेज तो होता है। सर, अगर बात करें कि इससे पहले भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, मतलब IBPS पहली बार में निकाले, लेकिन इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप बता सकते हो। देखिए, मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स दिए, जैसे कि SBI PO, IBPS PO, SSC CGL, BPSC, लगभग सारे एग्ज़ाम्स में मैंने कभी प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू में रुक गया, इस तरह से। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट मेरा शुरू से आया था। अच्छा। हाँ सर, आपने लगभग सभी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स तक क्वालिफाई किए थे? हाँ, सारे एग्ज़ाम्स का मैंने मेंस भी दिया हुआ है। अच्छा, मेंस भी दिया हुआ था आपने, और जैसा कि बता रहे थे डिस्क्रिप्टिव भी दिया CGL का? SSC CGL में डिस्क्रिप्टिव राउंड तक गया था, स्टेज 3 होता है। अच्छा। मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स ना आने के कारण डिस्क्रिप्टिव राउंड क्लियर नहीं हो पाया था। ओके। तो सर, आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए, तो निश्चित रूप से आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या सिस्टमेटिक अप्रोच रहा आपका इन सभी एग्ज़ाम्स को आपने क्वालिफाई किया? देखिए, जर्नी इंटरेस्टिंग भी थी और स्ट्रगल भी बहुत था उसमें। ठीक है, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो थ्रू आउट कॉम्पिटिशन है वहाँ पे। लोग आपसे नौकरी छीनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो उनसे नौकरी पाने के लिए आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आपको हार का सामना भी करना पड़ता है, और लेकिन हमेशा अपना जज्बा बनाए रखना पड़ता है, तभी आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो सर, इस दौरान आपने क्या स्पेशल स्ट्रेटजी अपनाई थी पढ़ाई के लिए? क्या टाइम टेबल फॉलो किया था? कौन कौन सी बुक आपने फॉलो की थी कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया? देखिए, स्ट्रेटजी की अगर बात करूं तो जब तक आप अपने फेलियर को एनालाइज नहीं करेंगे आप सक्सीड नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें नहीं हो पाया तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा 1 दिन 2 दिन 5 दिन कि क्यों नहीं हुआ। पहले ये देखना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं होता, कहाँ पे रुक रहा है रिज़ल्ट वो देखना पड़ता है। सबसे पहला तो ये है कि खुद का आकलन करना पड़ता है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरा कहाँ रुक रहा है और किसी और का कैसे हो जाता है। पहले वो एनालिसिस कीजिए, फिर आपको अपने जो फेलियर्स है या जो शॉर्ट कमिंग है, जो आपका वीक पॉइंट है, उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आपको बेहद स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो ही आप इस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा सर, तो अगर आप बुक की बात करेंगे मुझसे, तो अब अगर बैंक PO का मैं बात करूं तो उसका सिलेबस होता है, प्री में होता है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश में आपको
बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छा कोर्स दे रहे हैं आपको, आप वो फॉलो कर सकते हैं तीनों के लिए, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए। और उसके अलावा अगर मैं स्पेशल बुक्स की बात करूं तो रीजनिंग में आपको बैंकर्स अड्डा का काफ़ी बुक आता है, पजल्स पे आपको फोकस करना होता है, ब्लड रिलेशंस पे फोकस करना होता है। क्वांट्स आपका थ्रू आउट स्टैंडर्ड 8 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक का स्ट्रांग होना चाहिए और आपको करना पड़ेगा स्ट्रांग, जिसमें एसएससी सीजीएल के लिए राकेश यादव की एक बुक आती है 7500 क्वेश्चंस की, आपको वो सॉल्व करना होगा, उसकी लेवल काफ़ी अच्छा है। और आप जो भी अगर बैंकर्स अड्डा या इस तरह से करियर लॉन्चर या जो भी आप बुक फॉलो करते हैं उसको आप थ्रू आउट पढ़िए। और अब आपको सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं होगा, अलग अलग कंटेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो अलग अलग कंटेंट है जो कि आपको इंटरनेट पर मिलता है। आपको वहाँ पे ग्रुप बनाइए, टेलीग्राम पे काफ़ी ग्रुप बने हुए हैं, आप क्वेश्चन शेयर कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब सिर्फ बुक के आप नहीं निकल पाइएगा। सर, आज सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए कि वो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं। कोई बच्चा अगर बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, वो चाहता है कि हम इसे ऑनलाइन के थ्रू क्रैक कर पाएँ, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बस लड़के को वही सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि हाँ आप 2 घंटे 3 घंटे वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। वो आपको सबको फोकस नहीं कर सकता ना, वो आपको एक फार्मूला बताएगा, अब उसको अप्लाई कैसे करना है ये आपको बार बार प्रैक्टिस करके वो उतारना पड़ेगा अपने को। आपके पेन को फार्मूला याद होना चाहिए, दिमाग को तो है ही, आपके पेन तक को फार्मूला याद होना चाहिए। वैसे भी सर बैंकिंग कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मांगता है। हाँ, बैंकिंग कैलकुलेशन बेस्ड है, आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आपका उतना टाइम सेव होगा एग्ज़ाम हॉल में। जी, तो अब सर ने एक ही तरीके से बता दिया कि बस इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, बस इसका सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। आप क्योंकि भीड़ में आप चल रहे हैं जी, आपको एक जॉब के लिए 20 लाख 25 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, सिर्फ खुद पे फोकस करना है और देखना है कि मुझसे आगे कौन निकल रहा है। आप जब भीड़ को भी देखना पड़ेगा आपको कि बाकी लोगों का क्या लेवल है और मेरा क्या लेवल है, ठीक है। ओके सर, अब अगर बात करें कि सर्विस में आने के बाद यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है एक बैंकर्स को जब पीओ बनते हैं? तो देखिए सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है बैंक का, और सैलरी स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको अगर आप मेरिटोरियस हैं और आप अपने फ्यूचर को लेकर के कंसर्न्ड हैं तो आपको प्रमोशन का भी काफ़ी चांस मिलता है, जो कि आपको बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो नहीं मिल पाता है। यहाँ पे आपको फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैलरीज। अच्छा, अगर आपको प्रमोशन, अगर आप वर्दी कैंडिडेट हैं और आप प्रमोशन मिल रहा है आपको, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है ना। ओके, तो सर क्या मंथली सैलरी आ जाती है? मंथली सैलरी काफ़ी हैंडसम आती है, जो भी कैंडिडेट हैं हमारे वो जानते हैं। सर आप रिवील करना चाहें तो? रिवील क्या, उसमें तो आपके सारे प्रोस्पेक्टस में लिखा ही होता है क्या सैलरी स्ट्रक्चर है वगैरह, सब कुछ प्रॉपरली लिखा रहता है। हैंडसम सैलरी रहेगी, जो क्वालिफाई करता है उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलग से बहुत सारे पर्क्स होते हैं बैंक्स में, हाउसिंग मिलता है, लोन पे आपको इंटरेस्ट कम होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो सैलरी का लेकर टेंशन कैंडिडेट्स ना लें, सैलरी वो बाकी तो जब फॉर्म भरते हैं तो उस पर लिखा ही होता है क्या सैलरी मिलेगी। सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है। अच्छा सर, तो जो यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चे यहाँ पर अगर कोई क्वालिफाई हो जाते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में आ जाते हैं और यहाँ से फिर अगले लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए छुट्टी मिलती है या फिर क्या इसका प्रोसेस है? देखिए छुट्टी तो नहीं मिल पाएगी आपको, क्योंकि जब आप बैंक में पीओ बन जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आप एक ऑफिसर हैं, उसके बाद आपको अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, छुट्टी ऐसे आपको मिलेगी क्योंकि आप एक ऑफिसर है, आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, आप उसको अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। सर जैसे एसएससी में कोई जॉब कर लेता है तो फिर उसे मिलती है 1-2 साल की। एसएससी में क्या होता है ना कि आपको क्वालिफाई करने के बाद और ज्वाइन करने के बीच में काफ़ी एक टाइम मिल जाता है। बैंक ऐसा नहीं है, बैंक का जो भी काम है बहुत प्रॉम्प्ट होता है। प्री निकलेगा तुरंत 15 दिन के बाद मेंस हो जाएगा, मेंस निकलेगा तुरंत 20 दिन के बाद इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू होगा फिर तुरंत ज्वाइनिंग आ जाती है 1 से 2 महीने में। आपके पास टाइम कहाँ है कुछ सोचने का। इसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। हाँ, बैंक का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसीलिए आज के यूथ को बैंक में इंटरेस्ट आ गया है इतना, क्योंकि साल में 2 बार 3 बार बैंक एग्ज़ाम होते हैं और रिक्रूटमेंट तुरंत होता है। और रिक्रूटमेंट जो है आपका वो ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी तरह की कोई इस पर आज तक एलिगेशन नहीं लगा है। इसीलिए एक मेहनतकश यूथ के लिए बैंकिंग एक अच्छा टारगेट है। सर तो जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए आपकी क्या सलाह है? न्यू एस्पिरेंट को तो देखना पड़ेगा कि आप सबसे पहले खुद पे फोकस करना पड़ेगा आपको।
आपकी क्या शॉर्ट कमिंग्स आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ फंसता हूँ। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, एग्ज़ाम का सिलेबस आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। कहाँ जाना है जब तक ये पता नहीं होता आप पहुँचेंगे कहाँ। तो पहले आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा, सारे सिलेबस को देखना पड़ेगा। प्री निकालेंगे तो मेंस निकालना पड़ेगा ना, सिर्फ प्री का सिलेबस पे फोकस करेंगे तो मेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि प्री से टफ मेंस का सिलेबस होता है और मेंस से टफ होता है इंटरव्यू, क्योंकि वहाँ पे आपके पर्सनालिटी को इंस्पेक्ट किया जाता है। तो आपको तीनों चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अपने बिहार के बच्चों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर होता है। इंग्लिश के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करें? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार के बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर होता है। हमारा इंग्लिश बोलने में हम लोग थोड़े से फ्लुएंट नहीं होते हैं, लेकिन ग्रामर हमारा बाकी सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो बिहार के बच्चों को इंग्लिश के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बहुत सारे ऐसे कोर्स आते हैं जो आपको इंग्लिश पे आप देख सकते हैं, ग्रामर, टेंस वगैरह जो भी है। आपको ग्रामर हो गया, फिर आपको कॉम्प्रिहेंसिव, जो भी आपको सिलेबस है बैंक का, आपको उस सिलेबस को आपको अच्छे से फोकस करना है। और कंपटीशन तभी निकलता है जब आपको ये तो पता हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है, लेकिन ये भी पता हो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये एनालिसिस आप तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस पे अच्छा कमांड हो जाएगा। ओके, तो ये थे ऋषभ सर, जो कि अभी ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से न्यू एस्पिरेंट को तैयारी करनी चाहिए और इन्होंने किस तरह से अपनी प्लान बनाए थे, अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी अपने स्टडी के दौरान, उसे एग्जीक्यूट किया था। वही सब कुछ यहाँ पर सर ने बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगा होगा। मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद।